ब्राइट वर्ल्ड की ऑनलाइन क्लास में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ब्राइट वर्ल्ड की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले हैं अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग में सीखने वाले हैं टेली.ERP9। टेली.ERP9 की क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग बाउचर्स में, और अकाउंटिंग बाउचर्स में आज हम लोग सेल्स की एंट्री पास करने वाले हैं और सेल्स अकाउंटिंग बाउचर सीखने वाले हैं। और सेल्स अकाउंट की जो एंट्रीज होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, सेल की क्रेडिट और जो कैश वाली एंट्री होती है, नगद और उधार जो बेचने वाली एंट्री होंगी वो कैसे पास होंगी, तो आज की क्लास में सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं स्टार्ट करने से पहले कि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आज आपको जो वीडियो लाने वाला हूं, और इसी तरीके के अकाउंटिंग की 365 वीडियो डालने वाला हूं, जिसमें आपको अकाउंटिंग में टेली, बिजी, एडवांस एक्सेल, अकाउंटिंग, फुल प्रोफेशनल अकाउंटिंग आपको मिलने वाला है। जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, पेरोल सब यहीं मिलने वाला है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, टाइम को वेस्ट किए बिना और क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, मान लेते हैं कि आप सेल्स की एंट्री पास करने वाले हो, तो सबसे पहले आपको सेल्स ट्रांजेक्शन्स को समझना होगा कि सेल्स होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि हम आज की क्लास के अंदर एक ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन्स में अकाउंटिंग बाउचर की एंट्रीज कर रहे हैं, और उसमें लास्ट जो आज का मैं सेल्स बाउचर आपको करा रहा हूँ। बाउचरों में मैं आपको सेल्स का जो बाउचर है वो लास्ट वाला बाउचर आज मैं करा रहा हूँ आपको, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग आने वाला है। अगर हम लोग बात करें सेल्स की कि सेल्स बाउचर में कौन सी एंट्री होती है, तो उसमें इन दिस बाउचर एंट्रीज रिलेटेड टू कैश एंड क्रेडिट इन सेल्स आर डन। इस बाउचर के अंदर सेल की जो कैश और क्रेडिट वाली एंट्री होती हैं वो पास होती हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो हम लोग माल बेचते हैं, जो हम बिल काटते हैं, उसकी जो नगद उधार वाली एंट्री होती है वो इसके अंदर हो जाती हैं। बात करते हैं कि एग्जाम्पल के अनुसार कि किस टाइप की एंट्री होती हैं। जैसे मान ले मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मान लेते हैं यहाँ लिखा हुआ गुड्स सोल्ड 1000। मान ले हमने 1000 रुपये का माल बेचा, तो उसकी जो मैनुअल एंट्री होगी, जो हम खाता वही के अंदर करते हैं, वो इस तरीके से एंट्री हो जाती है। कैश अकाउंट DR 1000 और सेल्स अकाउंट CR 1000। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप नगद माल बेचते हो तो आपका कैश डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट होता है। यदि इसी एंट्री को हम लोग टेली में पास करते हो तो किस तरीके से करेंगे, चलिए टेली स्टार्ट कर लेते हैं। टेली स्टार्ट करने के लिए आपको टेली के आइकन पे जाना है और यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है या एंटर प्रेस कर देना है और टेली ओपन हो जाएगा। जब टेली ओपन हो जाता है तो टेली आपका इस तरीके से आ जाएगा। उसमें कंपनी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मैंने टेली में कंपनी सेलेक्ट कर ली, क्योंकि मैंने कंपनी क्रिएट करना, टेली चलाना, सर्ट सेलेक्ट करना, कंपनी को बनाना, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो इस तरीके से आपको ये रेडी रखनी है चला के, और उसके बाद में आपको सीखना है। आप जब भी ये वीडियो देखें, अगर आप प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हो तो ये जितने भी मैं एग्जाम्पल्स बनाता हूँ, पहले इन एग्जाम्पल्स को आप बनाएं, और इसके बाद में यहाँ से आप इसको फिर सिंटैक्स को लिखें। आपको यदि अकाउंटिंग बाउचर्स में जाना है तो आपको सबसे पहले अकाउंटिंग बाउचर्स में गेटवे ऑफ टेली में जाना होगा, ठीक है। इसके बाद में ट्रांजेक्शन्स में जाना होता है, फिर अकाउंटिंग बाउचर्स में, और F8 प्रेस करना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था गेटवे ऑफ टेली ये आ रहा है आपका। जब भी आपकी कंपनी चालू होगी तो गेटवे ऑफ टेली आएगा। फिर यहाँ अकाउंटिंग बाउचर्स, ट्रांजेक्शन्स के जस्ट नीचे अकाउंटिंग बाउचर है, यहाँ पे क्लिक करना है। और इसमें मुझे सेल्स की एंट्री पास करनी है, तो यहाँ सेल्स यहाँ पे आ रहा है, और सेल्स का जो शॉर्टकट होता है वो F8 होता है, और F8 पे आपको क्लिक करना है, या फिर आप F8 की प्रेस भी कर सकते हो। जैसे आप F8 पे क्लिक करते हो सेल्स की एंट्री आ जाती है। यहाँ पे आता है सेल्स, इसका मतलब सेल्स का अकाउंटिंग बाउचर चालू हो चुका है। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम वाइज आ रहा है, यानी कि इन्वेंट्री टाइप से आपके सामने ओपन हुआ है। मुझे अकाउंटिंग बाउचर के रूप में चाहिए, तो मुझे यहाँ पे प्रेस करना होता है CTRL Ctrl+V। Ctrl+V जैसे मैं यहाँ प्रेस करता हूँ तो आपको इस तरीके से ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको पार्टिकुलर के नीचे आ जाता है DR आने पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि डेबिट क्या होगा। आप अपनी एंट्रीज के अंदर देख सकते हो डेबिट क्या होगा। पहले मैंने डेबिट में, अगर आप नगद माल बेच रहे हो तो कैश DR होगा, डेबिट होगा, और सेल्स क्रेडिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको लेना है कैश, नगद माल आप बेच रहे हो, एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ना है, और यहाँ पे आपको डाल देना है डेबिट के नीचे अमाउंट। तो 1000 था, और उसके बाद एंटर करना है। फिर पूछा है कि क्रेडिट क्या होगा, CR क्या होगा। CR सेल्स है,
तो सेल्स अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट की आ रही है, उसमें से सेल्स अकाउंट आ रहा है, इसको आपको सेल्स अकाउंट लेना है, एंटर प्रेस करना है और क्रेडिट के नीचे ऑटोमेटिक 1000 आ जाता है, एंटर प्रेस करना है। आपको नरेशन डाल देना है, नरेशन में आपने डाला गुड्स सोल्ड टू कैश, आपने नगद माल एंड 1000 के अनुसार आपने यहाँ पे इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। ये हो गई नगद वाली एंट्री। यदि मेरे पास एक एग्जांपल और है, यदि आपकी उधार एंट्री है, यानी कि आपने माल जो बेचा है वो उधार बेचा है, उसके लिए मेरे पास एक सेकंड एग्जांपल है। यहाँ लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड टू मोहन 2000, माल हमने मोहन को 2000 रुपये का बेचा। अगर इसकी हिंदी बात करें तो हिंदी में ये लिखा जाएगा कि मोहन को 2000 रुपये का माल बेचा। उसकी यदि हम लोग मैनुअल एंट्री करेंगे और खाता वही के अंदर एंट्री होगी तो इस तरीके से होगी। यहाँ था मोहन से अकाउंट डीआर, मोहन डेबिट होगा क्योंकि मोहन पाने वाला है, और यहाँ जाएगा सेल्स, सेल्स अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे सीआर। सेल्स हमेशा क्या है, क्रेडिट होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग एंट्री पास करेंगे तो एंटर करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों को करना है डेबिट में मोहन अकाउंट लेना है आपको, यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर में से मोहन को ले लेना है, एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ना है। फिर इसके अंदर आ जाता है डेबिट में आपको जैसे 2000 ये आ जाएगा और एंटर प्रेस करोगे। सेल्स के सामने आ रहा है सेल्स अकाउंट, और सेल्स के अंदर यहाँ पे आपको क्रेडिट में लेना है सेल्स अकाउंट, और इस तरीके से एंटर पास करते हुए अपने आप ऑटोमेटिक क्रेडिट के नीचे 2000 रुपये आ गए। और यहाँ पे आपको नरेशन डाल देना है गुड्स सोल्ड टू मोहन, ठीक है, गुड्स सोल्ड टू मोहन एंड 2000, ये एंट्री यहाँ पे पास होकर एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने सेल्स की एंट्री को पास करना सीखा, अर्थात सेल की जो एंट्री होती है, माल बेचने वाली जो नगद उधार वाली एंट्री है, जो सेल्स की केस क्रेडिट की एंट्री है, वो हम लोगों ने यहाँ पे की। और अब हम आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। और मैं आपको जाते जाते, क्योंकि मैंने आपको सारे बाउचर, कॉन्ट्रा, पेमेंट रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स और परचेज का मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट क्लास क्या आने वाली है उसके लिए आपको सस्पेंस में रखा गया है कि आपको नेक्स्ट क्लास क्या आएगी। और मैं आपको जाते जाते एक चीज़ और बताता हूँ कि यदि हम लोगों को वो डेट चेंज करनी पड़े बाउचरों में तो वो कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो डेट आ रहा है 1 अप्रैल 2023, यदि आपको डेट चेंज करनी हो तो F2 दबाना है, और F2 दबाते हैं यहाँ पे आ रहा है बाउचर की डेट क्या होगी। जैसे मुझे बाउचर की डेट यहाँ पे करनी है 2 अप्रैल, तो आपको यहाँ 2 अप्रैल आ रहा है, एंटर प्रेस कर देना है और यहाँ देखोगे 2 अप्रैल आ गया। यदि मुझे कुछ अलग करना है F2 दबाना है, जैसे मुझे करना है 31 मार्च, ठीक है, मैंने लिखा है 31 मार्च और 2023 करना है, तो मुझे आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, फाइनेंशियल ईयर अपने आप ले लेगा। ये 31 मार्च 2024 आया है, क्योंकि आएगी ये इसलिए आया है क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है वो चल रहा है 2023-24 वाला, इसलिए ऑटोमेटिक इसने क्या है कि 31 मार्च 2024 को उठा लिया है। तो आपने सीखा कि यदि आप डेट चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या दबाना होता है, F2 प्रेस करना होता है, और F2 प्रेस करने से आपका ये हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में एक सस्पेंस क्लास है, एक बहुत अच्छा टॉपिक आने वाला है आगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।